हाय गाइस, आज मैं आप सबके लिए गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज सबके लिए एक बहुत अच्छा सा टॉपिक लेकर आया हूँ कि वो जो परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट से ही हमें पता चलता है क्या कि कोई चीज़ परफेक्ट है, ऑलरेडी एकदम मस्त है, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ एकदम सही सही चल रहा है। तो इसी का परफेक्ट में वर्तमान में यानी प्रेजेंट में राइट नाउ क्या हो रहा है क्या नहीं, वो कैसे हो गया है काम, यानी वो पूरी तरीके से अच्छे से हुआ है या नहीं, उस चीज़ को बताने वाला क्या है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सपोज दैट मैं क्या कहते हैं मैं अपने क्या कहते हैं घर से चला स्टूडियो के लिए, तो मैं यहाँ तक पहुँचने के लिए जब मैं पहुँच गया तो यानी मैं घर से चला यहाँ तक पहुँच गया, तो यानी मेरा काम कंप्लीट आने का जो हुआ वो काम कंप्लीट हो गया, तो यानी मैं यहाँ ऑलरेडी आ चुका हूँ। तो जब ये आ चुका हूँ वो वहाँ पे चला गया है, वो वहाँ पे चली गई है, तो यानी ऐसे जब शब्द आते हैं, जब ऐसे शब्द आए तो सीधी सी बात है, इसको समझ लेना कि ये क्या कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इसकी पहचान क्या क्या होती है वो देख लीजिए। अब इसकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, कि आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हिंदी वाक्य, जो हिंदी वाक्य होता है, हिंदी जो शब्द होता है, शब्द और वाक्य में ही शब्द होता है, तो यानी हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ, ये और गया है, गई है, गए हैं, ये आदि शब्द आते हैं, तो इन सभी को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। उबो मत जी, बोरिंग मत हो, एकदम मस्त आराम से एकदम बिल्कुल रिलैक्स होके पढ़ो, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है दैट इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब ये क्या कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो मैंने पढ़ लिया कि भैया इसमें ये होता है। और नेक्स्ट चीज, इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एमआर का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होता है सहायक क्रिया, जिसे हम कहते हैं सहायक क्रिया, इसमें सहायक क्रिया हैज़ और हैव का प्रयोग किया जाता है। किसका भैया? हैज़ और हैव का प्रयोग किया जाता है। अब ये हैज़ और हैव होता क्या है, कहाँ प्रयोग किया जाता है? हैज़ का प्रयोग हमेशा सिंगुलर नंबर यानी एक वचन के साथ किया जाता है, और जो एक वचन होता है क्या होता है ऑलरेडी मैंने बता के रखा है। क्या क्या होता है बच्चे बोलो, जल्दी बताओ। ही, शी, इट और नेम, यानी ही, शी और इट और नेम के साथ हम क्या कहते हैं, हैज़ का प्रयोग करते हैं। इन द सेम वे हमारा प्लूरल नंबर होता है। प्लूरल नंबर आई यू वी दे के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। आई यू वी दे के साथ किसका बेटा? हैव का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद हम क्या कहते हैं, प्लूरल नंबर हो गया। अब हमारी जो मेन होती है जिससे कि हमारा काम होता है यानी हो रहा है, उसके बगैर हमारी जो ग्रामर है वो अधूरी है बिल्कुल। क्या कहते हैं, मिलन अभी आधा अधूरा है, तो वो आधा अधूरा भी है। किसके लिए? अगर हमारा मेन वर्ब ही नहीं रहेगा तो सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं होगा। तो मेन वर्ब क्या होती है? क्रिया, जो कोई चीज़ काम किया जाता है उसको क्रिया कहते हैं। काम करने का, काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। और इसमें क्रिया जो है यानी जो वर्ब है, यानी वर्ब यानी मेन वर्ब है, मेन वर्ब की हमेशा और हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। किसका? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग की जाएगी इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो ये जितने हैं बेटा, ये जितने आप सब देख रहे हैं यहाँ पे, ये है, ये सारे इसके नियम है किसके? दैट इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। किसके? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। तो इसमें आप सब देख लीजिए, अगर कहीं डाउट्स हो तो क्या कहते हैं देख लीजिए और नोट कर लीजिए। यानी परफेक्ट का मैंने ऑलरेडी लिख लिया है, कंप्लीट कोई काम हो गया है, यानी कंप्लीटेड कोई काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो मैं देख लीजिए, आप कहीं हो तो पॉज करके इसे राइट डाउन कर लिख लीजिए अपने क्या कहते हैं जो नोट्स बना रहे हैं आप लोग उसमें लिख लीजिए। चलिए आप सबके फिर लाया हूँ मैं, क्या कहते हैं आप सबके वो वाले पिछले वाले में क्या कहते हैं आप लोग देख लिया है कि मैंने आपके सारे नियम्स जो थे वो मैंने आप सबको बता दिया, ऑलरेडी बता के रखा हुआ है। तो अब इसमें क्या करते हैं, इस वाले में हम आपको एग्जाम्पल सहित जितने एग्जाम्पल्स है, क्या क्या फॉर्मूलेस इसमें अप्लाई होते हैं इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, उसको देखते हैं। ये फॉर्मूला है आपका सब्जेक्ट
सब्जेक्ट के सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, यानी इसमें जो सब्जेक्ट यानी फार्मूला का प्रयोग किया जाएगा वो है हैज़, और फार्मूला है वो है सब्जेक्ट, और हैज़ और हैव क्या होता है, हैज़ और हैव क्या प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद क्या कहते हैं आपका मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं कुछ इसमें क्या कहते हैं मेन जो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं उसको देख लेते हैं, तब आप सबको ज़्यादा समझ में आएगा। लेट्स वर्ब की फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कीप, केप्ट और नाउ, न्यू, नोन, यानी ये जितने सारे हैं मैंने आपके ऑलरेडी यहाँ पे ये वाला है जो थर्ड फॉर्म, हमें इससे मतलब है, इन सभी से मतलब नहीं है, बट हमें मेन जो अभी प्रयोग करना है, हमें जो प्रयोग करना है अभी राइट नाउ, हमने जो पढ़ रहे हैं हम लोग क्या कहते हैं मेन, यानी जो पढ़ रहे हैं यानी इन द राइट नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं, उसमें हमें किसकी पहचान, किसकी हमें यूज़ करना है, किस वर्ब का यूज़ करना है, तो हमें बेटा बस किसका मेन वर्ब की ये थर्ड फॉर्म यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये वाले जितने हैं उसका हम प्रयोग करेंगे, और आराम से इसको नोट डाउन कर लो जिससे कि याद रहे कि ये चीज़ कुछ वर्ड्स हैं जिसे कि भूलना नहीं चाहिए, इसको लिख लो, अपने नोट डाउन कर लो, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं किस पे, क्या कहते हैं हमारा क्या मेन है हमारा क्या कहते हैं इधर एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल जो है हमारा जो जितना हमारे एग्जाम्पल्स हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं, मायने रखते हैं, तो एग्जाम्पल्स हमारे यहाँ पे बेटा ये है। तो एग्जाम्पल से जैसे सपोज दैट मैंने कहा वह अपनी माँ के साथ घूमने गया है, वह अपनी माँ के साथ, यानी मैंने बोला कि वह अपनी माँ के साथ गया है और किसी के साथ नहीं भैया अपनी मम्मी के साथ गया है, कहाँ घूमने टहलने गया है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा ही हैज़ गॉन फॉर अ वॉक विथ हिज मदर। ही हैज़ यानी वो गया है, किसके वो गया ही सिंगुलर है तो उसके साथ हमेशा कहने मैंने बोला है हैज़ का प्रयोग किया जाएगा। तो ही हैज़ गॉन फॉर अ वॉक विथ हिज, अपनी माँ के साथ गया तो विथ हिज मदर। अब देखो यहाँ वो अपनी माँ के साथ घूमने गया है, तो जो बेटा जो यहाँ घूमने गया है, जो यहाँ पे गया है ये वाला गया है, मैंने ऑलरेडी बताया कि हिंदी वाक्य के अंत में गया है, गई है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सारे वर्ड्स आते हैं। तो देखो यहाँ पे आया है तो यानी सीधी सी बात है ये क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं, दैट्स ऑल, ओनली द रीजन दैट इज द ओनली द लास्ट हिंदी वर्ड्स व्हाट इज द कमिंग्स दैट इज द गया एंड गए, चुके, दैट्स ऑल। नेक्स्ट in English we can say that's there is the main verb that is the used in that this third form, so verbs are third form, and main that is the helping verb used here, that is the has or have. Has is used in the place of singular numbers, and have is used in the place of plural, so that we can here see that वह गाना पहले ही गा चुकी है, वह पहले already he has sung the song। तो यहाँ पे क्या हो गया she has already sung a song। वह अपनी माँ को पत्र लिख चुकी है, she has written a letter to her mother। नेक्स्ट वह खाना खा चुका है, तो he has eaten the food। नेक्स्ट भैया he has eaten the food, भैया सीधी सी बात है, खाना वाना अभी पढ़ ले रहे हो उसके बाद साइड में रख लो, खाना खाते रहो आराम से, कोई नहीं मस्ती के साथ, रसगुल्ले हो तो इस समय भैया शादी है खाते रहो, नो एनी डाउट्स। नेक्स्ट वे अपने घर जा चुके, भैया सीधी सी बात है यार, पढ़ने के बाद सब लोग अपने घर जाएंगे, मेरे घर तो आओगे नहीं, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होगा, वे अपने घर जा चुके हैं, तो दे हैव गॉन टू किसके देयर होम, अपनी घर, तो दे हैव गॉन टू देयर होम। हम सब अपनी किताब पढ़ चुके हैं, हम सब भैया वी ऑल हैव read our book, we all have read our books। नेक्स्ट तुम पहले रामायण पढ़ चुके हो, तुम पहले ऑलरेडी, ये कह रहा भैया अब मत पढ़ो भैया, ऑलरेडी तुमने रामायण पढ़ ली है, अब क्या करोगे पढ़ के, ठीक है। पूरी जो ज्ञान है, जो रामायण का ज्ञान है ऑलरेडी तुमने यहाँ पे स्टोर कर लिया, बस करो यार, मुझे भी पढ़ने दो, बस करो, बहुत पढ़ लिया यार। नहीं ऐसा नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट बोलो हम पढ़ रहे हैं, रामायण नहीं पढ़ रहे भैया, रामायण पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, हम तो भैया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं, ग्रामर। तो यहाँ पे आ जाते हैं
तुम पहले, यानी यू हैव ऑलरेडी रीड द रामायण, यू हैव ऑलरेडी रीड द रामायण। आगे नहीं चलते बेटा। मैं अभी अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ, यानी मैंने अभी पढ़ा रहा हूँ यार, ऐसी बात नहीं पढ़ा चुका हूँ, अभी ऑलरेडी आई हैव टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत कहीं नहीं जाने की। अगर कहीं दिक्कत हो, कहीं प्रॉब्लम्स होती है तो भैया कोई दिक्कत नहीं, कमेंट बॉक्स में जाके क्या कहते हैं कमेंट करो कि सर ये बताइए क्या होता है, तो मैं फिर से आप सबको बता दूंगा। बट यू हैव कमेंट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब इट। नेक्स्ट, मैं अभी अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ, तो आई हैव टॉट एन इंग्लिश। अब देखो जहाँ पे आई हैव टॉट एन इंग्लिश, आई हैव टॉट एन इंग्लिश, अब यहाँ पे देख लें इंग्लिश तो है, बट उसके साथ क्या कहते हैं मैंने किसी का क्या बॉवेल्स कंजक्शन बॉवेल्स, तो बॉवेल्स का यूज़ किया, दैट इज ए एन इंग्लिश, तो एन इंग्लिश, तो मैंने यहाँ पे आई हैव टॉट एन इंग्लिश नाउ, यानी अभी मैंने आप सबको इंग्लिश पढ़ा चुका है, तो चुका हूँ, तो ये नहीं चुका है, चुकी है, गया है। ये सारे क्या कहते हैं हिंदी वाक्य के अंत में आते हैं, किसके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो ये जितने हैं बेटा ऑलरेडी यहाँ पे जितने हैं, ये सारे क्या कहते हैं आप सबके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अभी ऑलरेडी थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ, होल में डिटेल्स में क्या चीज़ होता है, कैसे होता है, नहीं आप तो समझ जाएंगे थोड़े से। दैट इज द इन शॉर्ट फॉर्म, एकदम जिसे कहते हैं फिल्म तो भी बाकी है, थोड़ा सा समराइज कर देते हैं। लेट्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हिंदी, जब भी हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, गया है, गई है, ये सारे जितने शब्द आते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। नेक्स्ट इंग्लिश में देख लिया जाए। इन द इंग्लिश वी कैन से दैट in English when in sentence there is a main verbs that is used in the third forms, and in this way helping verbs are also used, that is the has or have. Has are used in the place of singular numbers, that is the he, she, it and name, and the plural number is used that is the I, you, we, they. Though so that is in this way we can find out this is the present perfect tense. उसके बाद क्या होता है कि हिंदी में अगर देखा जाए, फिर नेक्स्ट आते हैं तो इसमें क्या कहते हैं मेन वर्ब, देयर इज द मेन वर्ब दैट इज द यूज्ड, दैट इज द मेन वर्ब थर्ड फॉर्म्स, तो वी कैन यूज द मेन वर्ब एज अ थर्ड फॉर्म, वी आर यूजिंग इन दिस वे। सो तो मेन वर्ब यानी क्रिया की थर्ड यानी तीसरी क्रिया प्रयोग की जाती है, फॉर्म प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप सबके सब्जेक्ट होता है, फिर सब्जेक्ट फॉर्मूला, सब्जेक्ट एज और हैव, तो उसके बाद क्या कहते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या आते हैं, इधर ढेर सारे आपके थोड़े से चार्ट्स मैंने बता दिया है। चार्ट भैया खाने के लिए नहीं है, इसको एकदम चाट जाओ, ये है थोड़े से चार्ट्स, ठीक है। आप सबको बारात में ये थोड़े से दिए हैं, रसगुल्ले वगैरह क्या है, ऐसे खा जाओ, क्या बफर सिस्टम लगा थोड़े से, ये बफर सिस्टम है, किसी का नहीं भैया, केवल आपके क्या कहते हैं इंग्लिश का है, ग्रामर का है, थोड़ा सा इसको ले लीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पे ढेर सारे मैंने एग्जांपल्स ऑलरेडी मैंने आप सबको बता दिया कैसे होगा क्या नहीं, आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।